आसफा फैमिली की कंजूसी और उनके ड्रामे ये तो यहाँ पे मशहूर हो चुके हैं और वहीं पे इनका एक और ड्रामा आता है कि जिसको देखकर मैं कहती हूँ कि हद ही हो गई। बड़ी बड़ी बड़कियां मारने वाली आसफा फैमिली, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतना सा ड्राई फ्रूट और इतना बड़ा कंटेंट, वाह क्या बात है। दूसरी तरफ इनको इकरा के अलावा कोई बहू नज़र ही नहीं आती। हाँ, काम के टाइम पे इनको बहुएं नज़र आ जाती हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी चीज़ हो वहाँ पे ना ही कंटेंट बनता है और ना ही ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है। तो जी एक बार फिर से इकरा अपना वज़न कम करने की दौड़ में चली गई। जिम की क्या ओपनिंग करने गई, वहाँ से फिर से वज़न कम करने का एक और ड्रामा सामने आ गया, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा जिम का ड्रामा शुरू हो रहा है। तो जिम वाले ने इनको कहा कि भाई आपने ड्राई फ्रूट खाना ही खाना है। वो ड्राई फ्रूट क्या था कि बस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आसपा फैमिली अपनी कंजूसी और साथ ही अपनी ड्रामेबाजियों की वजह से यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं कि अपने मतलब का कंटेंट बनाने के लिए ये लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो इन लोगों ने जिस टाइम पे किंजा की बेटी हुई थी, उस वक्त ये ड्राई फ्रूट क्यों ना आया। उस वक्त तो मैंने कई रिएक्शन ऐसे बनाए जिसमें मैंने किंजा के लिए इनसे कहा कि उसको आपने अगर मेके नहीं भेजा, आपने उसको चिल्ले में यहाँ रहने दिया है, तो फिर उसकी खुराक, उसकी डाइट, उसके आराम का भी ख्याल किया जाए। लेकिन नहीं, किंजा तो उतर के नीचे आ गई थी और हमने नहीं देखा कि किंजा की किसी ने आओ भगत की हो। हाँ, बच्ची के नाम पे ज़रूर इन लोगों ने खूब कंटेंट बनाया कि बच्ची की झंड उतर रही है, जी बच्चे का नाम रखा जा रहा है। अब नाम पसंद नहीं आया तो नाम बदल रहे हैं। अब किंजा के बच्ची के कपड़े आ गए, अब ये मिलने आ गए। तो ये सारे कंटेंट तो इन लोगों ने दिखाए, मगर जो असल और ख़ालिस कंटेंट था वो ये लोग खा गए, जबकि इनको खाना नहीं चाहिए था। इनको तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कंटेंट बनाना होता है, तो ये भी कंटेंट था, बहुत ज़रूरी कंटेंट था, जिसका कल इन लोगों ने ढंडोरा पीटा, और वो था ड्राई फ्रूट और ड्राई फ्रूट से बनने वाले लड्डू। सही है। तो ये चीज़ें तो उस वक़्त जब वो कहते हैं ना पिंजीरी और पिनिया और यखनी, ये सारी चीज़ें किसको ज़रूरत थी? किंज़ा को। किंज़ा के टाइम पे तो उस वक़्त इनकी सासू माँ ने खड़े होकर कोई कंटेंट बनाया नहीं, कोई लोगों को दिखाया नहीं कि मैं बच्चियों को जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो बाहर मुल्क में रहती हैं, जिनका कोई नहीं होता, तो मैं उनको बनाना सिखा रही हूँ, बच्चियाँ दुआएँ करेंगी, खुश हो जाएँगी, चलो आंटी ने कुछ सिखा दिया। तो सिखाने वाली आसमा आंटी जी, आपके अपने घर में बहू प्रेग्नेंट थी, तो हमने क्यों नहीं देखा कि उसको छिल्ले में आपने कोई यखनी, कोई खजूरें, कोई बना के पिनिया, कोई पिंजीरियाँ, ऐसी चीज़ें आपने दी हो। तो जनाब यहाँ पे जो कल कंटेंट बनाया गया, सबसे पहले मैं तो उस पे बात करूँगी, और वो कंटेंट है कि एक तरफ तो ये लोग बड़ी बड़ी बड़कियाँ मारते हैं। हाँ भाई, हम तो व्लॉगर हैं और जी दो दो बेटे माशाल्लाह से कमाते भी हैं, और हमारे पास भी जो बड़ा है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम ऐसे कपड़े सेल से पहनते हैं। तो वो सही मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आप लोग ये हरकतें करते हैं तो ही लोग मजाक उड़ाते हैं ना। अब आप यहाँ पे देखें कि मजाक था ड्राई फ्रूट के नाम पे। ड्राई फ्रूट इसको तो नहीं कहा जाता। ड्राई फ्रूट होता है जिसमें चिलगोज़े हों, साथ में जी पिस्ता हो, और उसके अलावा काजू हो, ये सारी चीज़ें हों ना। अखरोट तो चलो थे। अखरोट कितने रुपए किलो है? सिर्फ 1000 रुपए किलो। और जो छिले हुए बादाम आए हैं वो 2500 रुपए किलो। ये आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद ड्राई फ्रूट अभी अभी लेकर आई हूँ, तो जितनी मेरी इस्तेताअत थी मैंने वो लिया। मैं प्राइस ज़रूर पूछ के आई हूँ, लेकिन मैं तो बड़ी यूट्यूबर हूँ नहीं। लेकिन ये तो बड़े यूट्यूबर हैं, फिर इनका जो लोग मजाक बनाते हैं इनको बड़ा बुरा लगता है कि जी लॉन के कपड़े वो क्या फट्टे पे से उठा के ख़रीद कर लाए हैं जी, वो चप्पलें फट्टे पे से उठा के लेकर आए हैं, तो इनको बड़ी मिर्चें लगती हैं। तो फिर आप लोग ड्राई फ्रूट तो ज़रा अच्छा ले आते, क्योंकि आप लोग तो बड़ी बातें करते हैं ना ब्रांड की। तो ये आप क्या लेकर आए? एक छिले हुए बादाम 1 किलो, और जी गिरियाँ जिसको कहते हैं, और जी वो 1000 रुपये किलो वो अखरोट। मुश्किल से ये 4500-5000 रुपये का था सामान, जिसको एक कंटेंट के लिए बाकायदा इस्तेमाल किया इस ड्रामा फैमिली आसफा जी ने। और बताया गया जी मेरी नाक में से खून आ जाता है, मैं ये खा ही नहीं सकती, मैं ये खा ही नहीं सकती। मतलब हद हो गई कि कंटेंट बनाना था तो ज़रा जेब अच्छे खासी खर्च करती, 10,000 12-15 हज़ार का ड्राई फ्रूट लेके आती, तो फिर हमें नज़र आता हाँ ये नक्सीर से खून आ जाएगा। मतलब कि बादाम खाने से, एक अखरोट खाने से कौन सा खून आएगा? हद होती है। और फिर बड़े मज़े की बात, वही चीज़
सास ने जब बना के लड्डू के फॉर्म में दी, हाँ, अंजीर भी आई थी, तो वो लड्डू के फॉर्म में बना के दी, तो अब उसकी तासीर ठंडी हो गई। हाँ, अब तो बड़े मज़े लेके तुम खा रही थी इकरा बेगम। और जनाब बेशर्मी की तो मैं कहती हूँ इन लोगों ने हदें ही क्रॉस कर दी हैं। और वो ऐसे कि जनाब इन लोगों ने अब बीड़ा उठा लिया है देखने वाले सब्सक्राइबर का मजाक बनाने का। और ये मुसलसल सिलसिला 1 डेढ़ साल से चलता चला आ रहा है गुलरेज और किंजा की शादी के बाद से, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे इस फैमिली की खूब क्लास ली। और वो क्लास इसलिए ली क्योंकि ये लोग डिज़र्व करते हैं। अब आप कल वाले जो व्लॉग में मैं बात कर रही थी कि जो इकरा बेगम के लिए एक जो जिम का ड्रामा तीसरी मर्तबा फिर शुरू हो रहा है, वज़न कम करने के लिए जिम ट्रेनर ने कहा भाई आपने ड्राई फ्रूट खाने हैं। और ड्राई फ्रूट आने के बाद पूरा कंटेंट इस पे बना दिया क्योंकि इकरा नहीं खा सकती, ना खाओ, हाँ, ना खाओ तुम। ये सारा कुछ वो बाकी की जो 2 बहुएँ हैं उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, उनको तुमसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको खाने दो। ऐसा क्या इतना रौला जी, लड़ाई हो गई, हाँ, आहत से लड़ाई हो गई कि आहत क्यों लेकर आया ड्राई फ्रूट। वाह वाह जी, ड्रामे में मैं कहती हूँ इन व्लॉगर्स ने ना, जो रियल ड्रामा एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ना, उनको भी इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। और सासू माँ ने बनाने थे वो ड्राई फ्रूट वाले लड्डू, तो इतना वावेला मचाया गया। और वो लड्डू जो है अपने कंटेंट के लिए बनाए गए हैं, और सेकंड नंबर पे कि जो इकरा है उसके लिए बनाए गए हैं। अदरवाइज़ घर की जो बाकी की 2 बहुएँ हैं उनके लिए घर की दाल रोटी फ़ास्ट फूड ही बस काफ़ी है। क्योंकि जिस मौके पे उनको ज़रूरत थी, किंज़ा को जिस वक़्त ये चीज़ें चाहिए थी, उस वक़्त तो सासू माँ ने कोई कंटेंट ऐसा नहीं बनाया, कोई ऐसी बात नहीं की। उस वक़्त तो बड़ी-बड़ी मतलब यहाँ पे आसफ़ा जी जो हैं बड़े लोगों को दर्स देती हैं, बड़ी मशवरे देती हैं अम्मा जी बन के, जो कि अच्छी बात है। बाज़ जो लड़कियां होती हैं मुल्क से बाहर होती हैं या नई शादी हुई होती है, उनकी इस्लाह भी हो रही होती है, उनको कुछ पता भी चल रहा होता है, उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा होता है। लेकिन ये चीज़ें अपने घर में प्रेग्नेंट बहू के साथ क्यों नहीं किया? आज तक उस वलीमे वाले सूट का जवाब नहीं दिया, आज तक अपनी बरी जो किंज़ा को इन्होंने दी थी वो नहीं दिखाई। और उसके बाद अब किंज़ा के टाइम पे ना ही उसको पिंजीरी, ना उसको कोई ऐसी चीज़ें ताकत वाली और यखनियाँ वखनियाँ नहीं बना के दी, तो उसका भी जवाब इनके पास नहीं होता, नहीं देते ये जवाब। लेकिन सब्सक्राइबर का मजाक उड़ाने में इनका कोई सानी नहीं है। आज आने वाले व्लॉग में सास डे आउट करवाने लेके गई और उस पे जी व्लॉग बन गया। और व्लॉग में जो कपड़े ख़रीद कर जहाँ से भी लेके आए, खैर मैं किसी के ना ही कपड़ों पे ना ही इन चीज़ों पे बात करूँगी। मैं इनकी जो हरकतें होती हैं ना उसको लेके इसके अपोजिट बात करती हूँ कि जैसे ये बड़ी बड़ी बड़कियाँ मारती है इकरा, अपने आप को बहुत बड़े ब्रांड समझती है। तो उसके लिहाज से ड्राई फ्रूट जो है ना, वैसा ड्राई फ्रूट नहीं था जो खालिस ड्राई फ्रूट जो होता है जिसमें जेब अच्छी खासी भारी चाहिए होती है। तो मैंने ये बात बोली। अब कपड़ों पे भी मैंने इनके इनके कपड़ों पे मैंने कभी बात नहीं की। हाँ, शादी की जो दुल्हन होती है ना उसके कपड़े अलग होने चाहिए, तो वलीमे वाले सूट पे ज़रूर बात की थी। लेकिन आज जो शॉपिंग करके लेके आई हूँ उसके अंदर भी इकरा ने आज सब्सक्राइबर को धो डाला। ऐसा धोया, सर्फ़ से धोया, मैं नाम नहीं लूँगी। तो जनाब इकरा, दाग अच्छे होते हैं, कभी कभी सुन लेना आपकी हक में बेहतरी के लिए होता है। तो जो बोलने वाली सब्सक्राइबर होती हैं वो आपके बुरे में नहीं होती बल्कि अच्छे में होती हैं। इनको सुन लेना चाहिए, लेकिन ये सुनती नहीं है क्योंकि इन्होंने वही करना है जो इन्होंने करना है। जो रात के 12 बजे फ़ास्ट फूड खाती हो, क्या उसका वज़न कम होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक तरफ जिम के ड्रामे तीसरी बार शुरू, दूसरी तरफ रात के 12 बजे इन्होंने फ़ास्ट फूड भी खाना है। और सब्सक्राइबर अगर रोकें तो उनकी आज वो धुलाई करनी है, वो और आज भी की कि जी हम फट्टे से कपड़े लेकर आए हैं, 200 का सूट, 50 की जूती। और साथ में इकरा कहती हैं कि मैंने सारे लड्डू भी खा लिए, मैं सारे खाना भी खा गई, मैंने इसका भी लेके खा लिया, उसका भी लेके खा लिया, और मैं सबका खा लेती हूँ। और यूँ वो सारी ना तंज टॉन्ट मार रही थी सब्सक्राइबर पे। तो शर्म आनी चाहिए कि जो आपको देख के इन चीज़ों के पैसे दे रहे हैं उन्हीं का आप मजाक उड़ा रही हैं। आप लोगों को तो सब्सक्राइबर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप लोगों को कोई देख रहा है, जिनके देखने की वजह से आप डॉलर कमा रहे हैं और ये अय्याशियाँ कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।